पता है, कभी कभी सबसे खौफनाक कहानियां मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलती, बल्कि इंटरनेट के किसी कोने में कुछ टूटी फूटी लाइनों में छिपी होती हैं। आज हम ऐसी ही सिर्फ 4 लाइनों को देखने वाले हैं और समझेंगे कि सस्पेंस बनाने की कला असल में कितनी सीधी सादी और जबरदस्त हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अब जरा खोई की स्पेलिंग पे गौर कीजिए। ये गलत है। और पता है, यही छोटी सी गलती इसे एक असली, एक पर्सनल टच देती है। ऐसा लगता है मानो कोई अपनी सच्ची कहानी सुना रहा हो, है ना? और बस यही एक चीज इसे शुरुआत से ही थोड़ा अजीब, थोड़ा बेचैन करने वाला बना देती है। देखिए, ज्यादातर अच्छी डरावनी कहानियों का ना एक नियम होता है। उनकी शुरुआत हमेशा एक बिल्कुल आम, एक सुरक्षित माहौल बनाने से होती है। और ये कहानी ठीक यही करती है। एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल सेफ है। तो पहली लाइन कहती है, इट वॉज जस्ट एन एवरेज नाइट। एक बहुत ही सीधी सादी लाइन है ना? और इसका मकसद भी यही है, एक जाना पहचाना सुरक्षित माहौल बनाना। ये वो जमीन तैयार कर रही है जिसे आगे चलकर पैरों के नीचे से खींच लिया जाएगा। और फिर ये लाइन इस एहसास को और भी पक्का कर देती है। 2 भाई हैं, बिस्तर पर बैठे हंस रहे हैं। मतलब ये तो मासूमियत और खुशी की एक परफेक्ट तस्वीर है। ये उस सुरक्षित दुनिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो कहानी हमारे लिए बना रही है। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए माँ भी हैं। एक माँ का पास होना ये तो सुरक्षा का सबसे बड़ा सिंबल है। तो अब देखिए, पूरा सीन तैयार है। एक आम सी रात, बिस्तर पर हंसते हुए 2 भाई और पास में ही टीवी देखती हुई माँ। भला इससे ज्यादा महफूज और क्या हो सकता है? सही कहा ना? लेकिन अगर सब कुछ इतना शांत और सुरक्षित है, तो फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है? पता है क्यों? क्योंकि इसका जवाब कहानी की पहली लाइन में ही छुपा हुआ था, जिसे हमने शायद नजरअंदाज कर दिया। खूई, असल में वो शब्द है खूनी, मतलब रक्त रंजित, हत्यारा। और बस ये एक शब्द उन सभी मासूम सीन पर एक डरावनी छाया डाल देता है जो हमने अभी अभी देखे हैं। वो रात जो एवरेज लग रही थी, अब अचानक खतरनाक लगने लगती है। और वो हंसते हुए भाई, अब वो खतरे में नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि ये असर आखिर पैदा कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जबरदस्त लिटरेरी टेक्निक को समझना होगा, जिसे कहते हैं जक्सटापोजिशन, या आसान भाषा में कहें तो विरोधाभास। इसका सीधा सा मतलब है दो बिल्कुल उल्टी चीजों को एक दूसरे के बगल में रख देना, ताकि उनके बीच का जो टकराव है ना, वो और भी ज्यादा गहरा लगे। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है रोज की साधारण सी सच्चाई, एक आम रात, हंसते हुए बच्चे, पास में माँ। और दूसरी तरफ है एक भयानक वादा, एक खूनी गुड़िया का वादा। और कहानी का पूरा तनाव इसी टकराव से पैदा होता है, नॉर्मल और खौफनाक के बीच के इस टकराव से। और यहीं इस कहानी की असली चालाकी समझ में आती है। इसकी ताकत इस बात में नहीं है कि यह हमें क्या दिखाती है, बल्कि इस बात में है कि यह हमसे क्या छिपाती है। ये हमें वो गुड़िया नहीं दिखाती, कोई हमला नहीं दिखाती ना। ये बस हमारे दिमाग में एक आइडिया डाल देती है और बाकी का सारा डरावना काम हमारी कल्पना पर छोड़ देती है। तो ये सस्पेंस आखिर बना कैसे? कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीकों से। पहला, खतरे का नाम तो बता दिया, पर खतरे को पर्दे के पीछे रखा, उसे दिखाया नहीं। दूसरा, जो घर पहले सुरक्षित लग रहा था, अब वही एक जाल जैसा महसूस होता है। तीसरा, जो होने वाला है उसका इंतजार असल घटना से ज्यादा डरावना बन जाता है। और सबसे जरूरी, मेरी कहानी कहने से यह खतरा बिल्कुल पर्सनल बन जाता है। लगता है कि यह हमारे साथ ही हो रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें डर पैदा करने का एक सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला मिलता है। स्टेप 1, सुरक्षा और मासूमियत की एक दुनिया बनाओ। स्टेप 2, उसमें एक भयानक खतरे का सिर्फ आइडिया डाल दो। और स्टेप 3, बाकी की डरावनी कहानी लोगों के दिमाग को खुद पूरी करने दो। तो सबसे अहम बात यही है, ये कहानी इतनी असरदार इसीलिए है क्योंकि ये हमें कोई बना बनाया राक्षस नहीं देती। नहीं, ये हमें सिर्फ एक इशारा देती है, और असली सबसे खौफनाक राक्षस हम अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं। और याद रखिए, दुनिया की सबसे डरावनी जगह हमारी अपनी कल्पना ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां डर की कोई सीमा नहीं होती। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, डर का कितना हिस्सा उन चीजों से नहीं बनता जो हम देखते हैं, बल्कि उन चीजों से बनता है जिनके आने की हमें सिर्फ खबर दी जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।